नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए बीते कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। नाम है श्रवण कुमार निराला जी और ये अंबेडकर जन मोर्चा बनाकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और वंचितों को जमीन दिलाने के लिए ये सरकार से मांग कर रहे हैं, बीते कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। मैं श्रवण कुमार निराला जी से बात करता हूं। निराला जी, आप किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं? पहले तो राम बाबू गौतम जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस एक गंभीर मुद्दे पर, एक दलितों की जो मूल समस्या है उस पे चर्चा करने के लिए आपने समय निकाला है। अंबेडकर जन मोर्चा पिछले लगभग 2 सालों से लगातार जमीन के सवाल पर आंदोलन चला रही है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ और बाबा साहब के संघर्षों से सभी को वोट का अधिकार मिला। और वोट के मामले में अमीर हो या गरीब हो, सारे लोग वोट के संदर्भ में बराबर हैं। एक वोट अमीर देता है, एक वोट गरीब देता है, सबके वोट का वैल्यू एक है। लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत में वोट के मामले में तो हम बराबर हो गए, लेकिन जमीन के सवाल पर हम बराबर नहीं हुए। जमीन, सरकार से जमीन लेने का अधिकार ये बहुत बड़ा अधिकार है। सरकार केवल कहती रहती है कि हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन आप मैदान में डट के आ चुके हैं। कई बार आपको बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। आपको क्या लग रहा है, इस लड़ाई को कैसे आप बड़ा करेंगे? देखिए, मैं बात आगे बढ़ाता हूं कि सिंपल सी बात है कि आज भारत में किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, जबकि दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री हैं हर जगह जमीनों का बंटवारा हुआ है, जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ये डिमांड उठा रहे हैं कि जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, मजदूर हैं, उन सभी परिवारों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिया जाए। 29 जनवरी को अंबेडकर जन मोर्चा है जिसके आप संयोजक हैं, ये गोरखपुर में बड़ी रैली करने जा रहा है वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए। उसको लेकर के आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो 29 जनवरी का जो चौरी चौरा शहीदों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, और चौरी चौरा का जो आंदोलन है वो दलितों और कमजोरों ने उसकी अगुवाई की थी, ठीक है। और ये जो अंबेडकर जन मोर्चा का आंदोलन है, ये पहली बार नहीं होने जा रहा। आंदोलन का ये 4था चरण है। पहले चरण में हमने 17 दिसंबर 2022 को गोरखपुर में दलित अधिकार रैली किया था। उस रैली के बाद सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए हमारा घर सीज कर दिया था। हम हाई कोर्ट से जाकर के घर छुड़ा करके आए थे। तो पहला चरण हमारा 17 दिसंबर था, दूसरा चरण हमारा 17 मार्च 2023 था, और तीसरा चरण हमारा 10 अक्टूबर 2023। अभी हम लोगों ने आंदोलन गोरखपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें लगभग 70 से 80 हजार लोग थे। और सवेरे 11 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर भयंकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। रात के 11 बजे डीएम, कमिश्नर सभी लोग आए थे, ज्ञापन लिए थे। उसके बाद, उस आंदोलन के बाद 3 बजे रात को सेम डे में हमारी गिरफ्तारी हुई थी, और हमारे साथ 12 और लोगों का, जो देश के कुछ नामी पत्रकार थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। पूर्व आईजी एसआर दारापुरी जी की गिरफ्तारी हुई। 22 दिनों तक हम जेल में रहे, और जेल से निकलने के बाद हम लोग आए हैं। अब आंदोलन के 4थे चरण का हम लोग ऐलान किए हैं। 29 जनवरी 2024 में चौरी चौरा से लेकर के, शहीद स्मारक चौरी चौरा से लेकर के गोरखपुर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौक तक हम जन आक्रोश निकालेंगे। यह आक्रोश सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ है, विरोध में है। क्यों? क्योंकि 10 अक्टूबर के आंदोलन में वहां के डीएम ने, वहां के कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि हम 2 महीने में इसका रास्ता निकालेंगे। और यही नहीं, वहां के प्रशासन ने कहा था कि 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, 10 लोगों की, जिसमें 5 लोग अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से रहेंगे और 5 लोग प्रशासन की तरफ से रहेंगे। उसी के बाद 1 हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आया। देश के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे खबर बनी, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 महीने में 1.25 करोड़ लोगों को, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको जमीन देंगे। लेकिन अभी तक
सरकार ने जमीन देने की कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं किया है। इसलिए हम मानते हैं कि सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है और सरकार की इसी वादा खिलाफी के विरोध में अंबेडकर जन मोर्चा ने 29 जनवरी को जन आक्रोश मार्च, जिसमें 5 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग रहेंगे, ये गोरखपुर ही नहीं पूरे देश के अंदर ये सबसे बड़ा जन आक्रोश मार्च होने जा रहा है। जो दलित, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके द्वारा ये जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। और सरकार को हम चेता रहे हैं कि जब तक जमीन मिलेगा नहीं तब तक हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। अंबेडकर जन मोर्चा है जो इसमें दलित और पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप इस मोर्चे को आगे बढ़ाने के लिए, इसे बड़ा रूप देने के लिए, इसका आकार बड़ा करने के लिए इसमें जन भागीदारी कैसे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, अंबेडकर जन मोर्चा में जनता ही है। अंबेडकर जन मोर्चा जो जमीन का मुद्दा उठा रहा है, हम सभी भूमिहीन की बात कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, गरीब, जो भूमिहीन है, जो मुस्लिम है, ये अलग बात है कि बड़े संख्या में भूमिहीन है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ठाकुर भी जमींदार हैं, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण भी जमींदार हैं। बहुत सारे ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जो भीख मांग करके खाते हैं। हम उन गरीबों की भी बात कर रहे हैं। हम देश के जितने भी भूमिहीन हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बताऊं कि आज तक के इतिहास में इतना बड़ा जन आंदोलन कभी सड़क पर हुआ ही नहीं विपक्ष के तरफ से सत्ता के खिलाफ, जो अभी 10 अक्टूबर का आंदोलन हुआ था। ये इतिहास में ये आंदोलन दर्ज किया गया है। और सारे देश के जो टॉप के अखबार हैं, द हिंदू जैसे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे, तमाम उनके यहाँ फ्रंट पेज की खबरें थी और दवायर तमाम ऐसे जगहों पे ये खबरें चली और देश लेवल पे ये मुद्दा उठा। तो जमीन का जो सवाल है, ये कठिन सवाल नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ सरकार पे दबाव, जन दबाव बनाना जरूरी है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो रातों रात जमीन बंट सकती है। अगर सरकार कहती है कि हम जमीन नहीं बांट पाएंगे, तो श्रवण कुमार निराला अगर 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी जमीन बांट करके दिखा देंगे। तो ये हमारे साथ श्रवण कुमार निराला जी हैं, अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक हैं। लड़ाई बहुत बड़ी लड़ रहे हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत जो है पूर्वांचल से की है, लेकिन इस लड़ाई का संदेश पूरे देश में जा रहा है। इनका जो मांग है, इनकी जो डिमांड है, वो कहना है कि देश में दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ जो उच्च वर्ग के लोग भी, गरीब लोग हैं, उन्हें भी जमीन दी जाए। सरकार की तरफ से उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। श्रवण कुमार निराला जी की मांग बहुत जायज़ है। लोगों को बहुत बड़ी संख्या में श्रवण कुमार निराला जी का समर्थन करना चाहिए, इनके साथ आना चाहिए। सरकार से अपना हक और हुकूक पाने के लिए आगे आकर संघर्ष करना होगा। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत वंचितों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।